हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो कि कह सकते हैं कि सालों पुरानी दुश्मनी को तोड़ करके अब नया रिश्ता शुरू हुआ है। तो भाई हम बात करते हैं अरमान मलिक। अरमान मलिक, वही अरमान मलिक जिनकी दो बीबियां हैं, पायल और कृतिका, और इनकी एक बहन सपना। सपना इसलिए क्योंकि उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत ज़्यादा हुई थी, मतलब कि हद से पार हो गई थी। उन्होंने अपने भाई के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे कि वो वीडियो बनाती हैं और उनका अकाउंट वही रखते हैं, सब कुछ वही अपने हिसाब से करते हैं, मैनेज करते हैं, और उन्हें मंथली सिर्फ 50,000 रुपये ही दिए जाते थे। उन्होंने रो रो करके ये गुहार लगाई थी लोगों से कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे भाई से मेरे हक के पैसे चाहिए, जबकि इनके भाई ने बोला था कि नहीं, मैं सब कुछ करता हूँ उनके लिए। तो आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए, ठीक है। इतने दिन तक मेहनत कर रहे हैं, वो कमाई करे भाई, वो कमाई का जो हर महीने मुझे 50,000 रुपये मिलते थे वो ही मुझे मिले। अब पिछले महीने मुझे नहीं मिले, पिछले महीने वो थोड़े दिए थे उन्होंने, इस महीने के मैंने डलवाए कि मैं इतना कमा के आई, मेरा हक नहीं था कि उन पर। बताओ, एक माँ बेटी ना जीण का मतलब कोई हक नहीं। अगर जियो है हम जी वहां, अगर ऐसे होता तो एसी लगवा दिया, फलाना लगवा दिया। मेरी फ्रेंड है सुशीला विद्यानगर, उधार पे एसी लग रहा है मेरा, और वो भी क्यों, पुराना एसी, और सपना पुराना एसी है, लगवाना तो गाइस कुछ भी बोलो, आज मेरा नाता टूट चुका सबसे। जो मेरे साथ कर रहे, बोल बोल कर मेरी बेटी को बोल रहे, मेरे को बोल कि मैं ये नाता चाहे कुछ भी बोलो, आज मैं बता देती हूँ कि मैं कभी भी मेरे मायके नहीं जाऊंगी। जो मेरे साथ हो रही है, आज तो 4 साल पहले मैं घर से निकाली थी, जब 5 साल, वो दिन मेरे को याद है कि मेरे घर में आते थे घुस घुस के। सुनीता भी कहती थी मेरे कुत्ते भी नहीं रहते इस घर में, तो जिस टाइम पर मैं 2000 वाले घर में रहती थी। ये इतनी जो सफाइया दे रही है ना, अरमान ने नू कर दिया, मेरा कुछ भी कराओ तन्ने के मतलब मेरी, अगर इसमें नू लगता हो झूठ बोलो, मेरी कमाई नहीं लूंगी मैं। पिछले महीने मैंने कोई कमाई नहीं की यूट्यूब से मेरी जो कमाई आई थी, मेरा लेने का है कि नहीं, उसकी आप टूम में तोल दोगी, टूम गई है संदीप ने। रही बात उसने क्या बोला है, चिक्कू होने पे चैन मिली है, माता जी की कसम खाऊं, तन्नू की कसम खा रही हूं मैं, मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर भी इसने कितना बड़ा झूठ बोला कि सपना को चैन दी है। और ये चैन दिख रही है आपको, ये मेरी कमाई की चैन नहीं, एक कमाई की किसने किस पे बनवाई थी मैंने, गोलू की मम्मी पे दे दे के पैसे। ये मैंने किस लिए बनवा रखी है, तन्नू के लिए। तन्नू मेरे को रखने नहीं देती, मम्मा ना डाल लो आप, हर चीज मैंने ये भी शेयर करूँ, वो करे ना सबका, मुझे बोलना ही पड़ता था, सबका करते हैं, सबका करते होंगे। हाँ, सरोज का किया उसने, सबका क्या, पर मेरा आज तक मेरे मुंह पे बोल के देखो, आज तक मेरा सामना, एक बार मेरे सामना किए बोलो कि सपना मनूदा तेरा किया है, तो मैं उसकी टांग तड़न से निकल जाऊंगी। मेरा आज तक जिंदगी में गाइस कुछ भी नहीं किया, मुझे बोलना पड़ता है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा और अब हम करंट की बात करते हैं। ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई और दोनों भाई बहन फिर से मिल गए हैं। आज वीडियो आया है और जिसमें कि सपना जी अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके आ गई हैं और इतनी खुश हैं, उनके भाई भाभी भी बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं, और ये देख करके हम भी बहुत खुश हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, क्या ये भी एक कंटेंट बनाने का माध्यम था, कि इन्होंने कंटेंट बनाया था कि भाई पहले हम लोग इस तरह से झगड़ा करेंगे, उसके बाद फिर एक हो जाएंगे। क्योंकि अरमान मलिक तो कभी नहीं चाहते हैं कि वो फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से अपने घर बुलाएं और वो कंट्रोवर्सी करें। उन्होंने खुद ही कहा है, मैं रिलेटिव्स को बुलाता नहीं हूँ अपने घर। तो फिर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद ये एक कैसे हो गए, और उनकी बहन कैसे उसने माफ़ कर दिया अपने भाई को, और अब इतना हंस करके खुश हो करके बातें कर रही हैं। ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने पायल के लिए, कृतिका के लिए, सबके लिए
बहुत कुछ बोला था और इतना बोला था कि कोई सुन भी नहीं सकता था। मतलब इतना उनका रोना धोना चालू हुआ था कि महीनों चली थी इनकी कंट्रोवर्सी पैसों को लेकर के, सिर्फ पैसों को लेकर के। और आज उनके घर में पूजा थी, अरमान जी के घर में पूजा थी, जिस वजह से सपना जी वहाँ पहुँची हैं। और अरमान जी का कहना है कि भाई दीदी 5 दिन के लिए आ रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वो 15 दिन रुकें। मतलब कि इतना प्यार उमड़ने लगा है, भाई बहन का प्यार। भाई ऐसा प्यार तो भगवान सभी भाई बहनों को दें कि जितना ये अभी शो कर रहे हैं। क्या ये भी कोई कुछ अंदर से कुछ पक रहा है? क्योंकि इतना मीठा अगर कोई बोल रहा है और जो पिछला इनका रिकॉर्ड रहा है उसे देखते हुए तो भाई हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इनके बीच में सब कुछ इतनी आसानी से और इतने अच्छे से सॉल्व हो गया है। क्या अरमान जी ने सारे पैसे उन्हें दे दिए या जो कंट्रोवर्सी थी उसमें माफ़ी मांगी, ये सारी चीज़ें तो नहीं पता। लेकिन जो भी है, अब ये दिखाया गया कि वो आती हैं और बच्चों से मिलती हैं। बच्चे तो उन्हें पहचानते भी नहीं थे कि बुआ है मेरी, लेकिन फिर भी सभी ने मिल करके उनका अच्छे से स्वागत किया। तूबा तो पहले ही बुआ बुआ बोलने लगी थी और जायद ने भी कोशिश की बुआ बोलने की, क्योंकि भाई जायद सबसे ज़्यादा क्यूट है और जायद मुझे भी बहुत पसंद है। सभी लोग उसे पसंद करते हैं, अयान भी। लेकिन तूबा ने सबसे पहले बोला तो उनकी बुआ बोलती हैं, तूबा तो अपनी बुआ की बहुत प्यारी भतीजी है और उसे गोद में लेकर बैठी थी। कृतिका तुरंत सारे बच्चों को लेकर बैठती है और सबसे वो बुआ का इंट्रोडक्शन कराती हैं कि भाई ये बुआ है और बुआ को अच्छे से बुआ बुलाओ। बुआ उनकी बहुत खुश होती हैं जब बच्चे उन्हें बुआ बोलते हैं। मतलब कि तब से ये अब आई हैं, तभी तो बच्चे नहीं जानते हैं उन्हें। अगर जानते होते तो वो पहले से ही समझ जाते कि हाँ बुआ आई हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, उनकी बुआ ने तारीफ़ें भी बहुत की कि बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन फिर भी इतना एक्टिव हैं, हर चीज़ पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। अब लिखने का तो पता नहीं, लेकिन पढ़ तो लेते हैं क्योंकि ABC और 1 2 3 वो सिखाती रहती हैं। और यहीं पर अरमान जी ने ये भी कहा कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा और उम्मीद करते हैं कि भाई ये रिश्ता अच्छा ही बना रहे। क्योंकि जो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं सभी को देख रही हूँ कि कंटेंट के चक्कर में वो कंट्रोवर्सी करते हैं कि भाई मुझे व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर देते हैं, अपने रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन अगर रिश्ते खो गए हैं तो उन्हें वापस भी लाया जा सकता है। और जिस तरह अरमान जी अपनी बहन को वापस लेकर आए हैं तो ये काबिल तारीफ़ है और बहुत ही अच्छा है। अगर एक बहन इस तरह से खुश है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कृतिका और पायल ने जिस तरह से उनका वेलकम किया था वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे थे। दोनों ने बहुत प्यार से उनका स्वागत किया। वो बैठी और उसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू होती हैं। पूजा भी हंसी खुशी अच्छे से संपन्न होती है और इन लोगों ने प्लान और भी बनाए हैं घूमने फिरने का, हर चीज़ का। आगे व्लॉग में ज़रूर हमें देखने को मिलेगा कि इनका और क्या प्लान है, क्योंकि पूजा में इन्होंने बहुत बड़ा भंडारा भी किया है। फिलहाल तो शादी आने वाली है तो अरमान जी यही कह रहे थे कि सूरज और निक्की की शादी में बुआ इनकी रहेंगी बच्चों की, और उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन ये हमारे साथ रहें ताकि पुराने गिले शिकवे सब दूर हो जाएं। भाई अच्छा है अगर ये सोच रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान बोल रहा है जो मुंह पर कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है। ये कहते ज़रूर हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मतलब मैं एकदम साफ दिल का हूँ, मुंह पर बोल देता हूँ। भाई ऐसे भी किसी को मुंह पर नहीं बोला जाता है जिस तरह से आपने किया था, आपकी पत्नियों ने किया था। बहुत गलत व्यवहार किया था। वो उनका रोना आज भी याद है सबको, जिस तरह से वो फूट फूट कर रोई थी, अपने भाई से गुहार लगा रही थी पैसों के लिए कि मैं इतनी लाचार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा पति नहीं, और मैं किस तरह से ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो मेरे पास पैसे नहीं है। और इन्होंने कहा था, इनको वो संदीप जी बोलती हैं, उनका नाम रियल संदीप जी है। तो उन्होंने कहा कि संदीप जी कह रहे थे कि मैंने इनके घर में AC तक लगवाया है, सब कुछ लगवाया है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ये बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो अगर ये सच्चाई है तो फिर ये क्यों आई इनके घर में? सब कुछ भूल चुकी हैं, मतलब माफ़ कर दिया है उन्होंने। अगर माफ़ कर दिया है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अगर इतनी शांति से और अच्छे से संपन्न हुई है तो भाई लोगों को सीख लेनी चाहिए
इनसे सीख लेनी चाहिए कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब इनके वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि आगे भी लेकर आऊँगी, क्योंकि इनके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं देखती भी हूँ इनके बच्चों की वजह से और पायल की वजह से मैं देखती हूँ। तो बाकी की रिपोर्ट आगे फिर से देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे।